बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अहमद मेरा नाम है। एज़ एन इंजीनियर ज़िंदगी का आगाज़ किया, प्रोफेशनल ज़िंदगी का। उसके बाद एजुकेशनल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ जुड़ा और पिछले 18 साल से मैं क्रिसन किड्स कैंपस स्कूल को चला रहा हूँ इकबाल टाउन में, जो अब इकबाल टाउन का सबसे बड़ा स्कूल बन चुका है माशाल्लाह। ख़िदमात हमेशा सोसाइटी के लिए रही हैं एज एन एजुकेशनिस्ट। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर तहकीक भी की, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी में तहकीक के साथ ही था। माशरे में हर चीज़ को जो दुनिया काम कर रही है, हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम इंडिविजुअली अपने आप को देख रहे होते हैं। जब हम एज ए कौम और दुनिया के मुकाबले में एज ए कौम अपने आप को नहीं देखेंगे, हम लोग तरक्की की राह पे नहीं जाएंगे। तो ये आज सोलर एनर्जी के ऊपर बात करने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली ये काम मैंने अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 1999 में PCSIR के साथ और बहावलपुर और एक सतपारा पे सोलर एनर्जी प्लांट लगा हुआ था, वो ड्राई प्लांट था, उस पे काम करने का मौका मिला। और उसके बाद मुझे अफसोस है कि 20 साल में किसी अच्छे लेवल पे सोलर एनर्जी पे काम ही नहीं हुआ। और आज भी हम सिर्फ सोलर एनर्जी को ये सोचते हैं कि हम ऊपर सोलर पैनल लगा के अपनी बिजली बचा लेंगे। रिलायंस वालों के साथ 4 साल पहले हम लोगों ने सोलर पैनल लगवाने का अपने स्कूल पे सोचा। दरख्वास्त दी हुई थी ट्रांसफार्मर की कि हमें 200 kVA का ट्रांसफार्मर लगवा के दिया जाए वापडा से। तो अली भाई जो इसके मालिक हैं, मेरे दोस्त भी थे, उन्होंने मशवरा दिया कि जितने पैसे आप ट्रांसफार्मर पे लगा रहे हैं, अगर आधे ट्रांसफार्मर पे और आधे सोलर एनर्जी पे लगा दें तो आपकी आधी ज़रूरियात आने वाले दिनों में पूरी हो जाएंगी। दूसरी चीज़ कि फ़ाइनेंस का इशू था। हुकूमत ने एक 6% के ऊपर एक ग्रीन एनर्जी का इनिशिएटिव दिया, तो हमने भी हौसला करके ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। सिर्फ इस प्रोजेक्ट का मकसद अगर देखा जाए, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि इंडिविजुअली देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप नेशनली देखें तो यू आर हेल्पिंग योर गवर्नमेंट। जो कितने साल पहले USA की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो भी सोलर एनर्जी पैनल्स लगाता है, जितनी बिजली वो प्रोड्यूस करेगा हम उसको बेनिफिट देंगे। तो आज सिंपली हमने इस चीज़ के ऊपर इनिशिएट किया इसे कि हम अगर ऑफ टाइम में बिजली की प्रोडक्शन हुकूमत को हेल्प कर सकते हैं थोड़े से चार्जेस के साथ। वरना जहाँ पर ये सोलर एनर्जी नहीं है, वहाँ पे ये जो भी AC या एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी है इज़ एक्सपेंसिव। 4 years बैक इट वाज एक्सपेंसिव एंड नाउ इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। के आपका बिल 40 to 50 एयर कंडीशंस के बाद तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए का आएगा, जो आपका एयर कंडीशन पूरे 12 घंटे या 10 घंटे चलेंगे। तो इस सोलर एनर्जी ने कमर्शियल यूज़ में हमारी काफ़ी मदद की। तकरीबन 50 kVA का मैंने सिस्टम इनिशिएट किया, उसके बाद उसे मैंने 60 kVA का करवा लिया, जिसने पिछले 3 साल में मुझे तकरीबन पर एनम 70 मेगावाट्स प्रोड्यूस करके दिए। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि हर महीने के 6 से 8 हज़ार यूनिट बन जाते हैं। तो 6 से 8 हज़ार यूनिट्स हमें सोलर प्रोड्यूस करके दे रही थी। 6 से 8 हज़ार यूनिट्स हमारी AC का बिल आ रहा था। उस AC के बिल को हमने बच्चों के चार्जेस पे डिवाइड किया और 8000 इंटू 40 आप समझ लें कि 4 to 5 लाख रुपीज़ हमारे बच गए। और 4 to 5 लाख रुपीज़ जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज करने थे अपने एजुकेशन अदारे में, वो हमारे कंज्यूमर्स के बच गए। इसके बाद तकरीबन एक छोटे से अदारा, मैं छोटा सा इदारा कहूँगा, एक 2 कनाल की बिल्डिंग है मेरी,
उस 2 कनाल की बिल्डिंग पे ये फैसिलिटी देने के बाद कोई 70 मेगावाट्स हमने हुकूमत के पहुँचा लिए। मेरा तो हमेशा सोचना ये है कि हम अपनी तो मदद आप करें, लेकिन हम लोग पूरी सोसाइटी को भी इस चीज़ का बेनिफिट दें। ग्रीन एनर्जी आ गई, इन्वेस्टमेंट लोकल हो गई, मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो गया, टीचर्स की एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, वापडा के ऊपर लोड कम हो गया, हुकूमत का ज़र मुबादला बच गया, और भी बहुत सारे फ़ायदे इसके अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि कोई इससे जुड़े हुए हर वक्त, क्योंकि मेंटेनेंस सारा कुछ काम रहता है, तकरीबन कोई 25 से 40 घर आबाद हो गए जिनको माहाना कोई ना कुछ खर्चा जाता है। एक्सपेंस हमारे होते हैं, बढ़ते वर्कर्स के पास हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो कॉटेज इंडस्ट्री कभी खिलाया करती थी, हम इसको इनिशिएट करें और अच्छे तरीके से करें तो हम एक स्टेप बढ़ाएंगे तो हम दुनिया के करीब आते जाएंगे। ऐसे ममालिक में भी अब रिन्यूएबल एनर्जीज़ के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जहाँ पर आपकी लाइट कम है, सोलर कम है। स्कॉटलैंड हैज़ अनाउंस्ड कि अगले 3 साल बाद हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे आएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी कहलाती है, या वो विंड पे जाएंगे या वो सोलर पे जाएंगे। डेफिनेटली वहाँ पे आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि विंड मिल्स बड़ी खूबसूरत लगती हैं, तो वो ज़्यादा विंड एनर्जी और ओशन एनर्जी पे जा रहे हैं। तो बैक टू सोलर एनर्जी, हमारे पास तो सोलर है ही है, ना हमें ख़रीदना पड़ता है ना हमें सोलर को बिल देना पड़ता है। कम से कम हमारे जनरेटर्स और उसके अंदर डलने वाला डीज़ल, जिस पे हमारा भी पैसा और हमारी हुकूमत का भी बहुत सारा पैसा लगता है, हमें उससे जान छुड़वाने में ये बहुत मददगार हो सकता है। कमर्शियल हो या लोकल हो या रेजिडेंशियल हो। इसके बाद जो मुझे 5 साल में सर्विसेज मिली हैं रिलायंस के ऊपर, दे आर 1 कॉल अवे फ्रॉम एनीथिंग। सुबह मसला हुआ है तो दोपहर तक मसला रिलायंस वालों ने मेरा पूरा किया। ये उनके कहने पे नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन दोस्ती अपनी जगह, प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह, अदारे दोस्तियों पे नहीं चलते। तो सब लोगों से दरख्वास्त है कि कमर्शियली अपने बैंक्स के पास जाएं, ग्रीन एनर्जी का फ़ायदा उठाएं, एक स्टेट बैंक की पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं। गो ग्रीन फॉर योरसेल्फ, go green for your company, go green for your country, go green for our वापडा और लेस्को। एम होना चाहिए कि we have to work for Pakistan, we have to work for society of Pakistan। पाकिस्तान जब तक आबाद है, जब तक वो बढ़ेगा, उसमें बसने वाला हर बंदा बढ़ेगा। लेकिन अगर हमने पाकिस्तान को ख़राब किया तो उसमें बसने वाले हर बंदे की ख़राबी का मोल। तो एट दी एंड रिलायंस, मैं ख़ुद सोलर एनर्जी जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तहकीक करें, अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाएं, लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बुलाएं जो आपको कहें। अली भाई हैं इनके मालिक, आपको बैंक्स का भी बताएंगे किस तरह से इसको इफ़ेक्टिवली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है अदारों में, ये भी आपको पता चलेगा, और उससे क्या फ़ायदा आप उठा सकते हैं ये भी आपको पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।